हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेस पर। जैसा कि आज के थंबनेल से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह क्लास वर्ष 2025 में शामिल होने वाले कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और आज का यह क्लास है सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने के लिए। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि आपको जो यहाँ फ़ायदा मिलेगा यह फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिले। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं। सिविक्स नागरिक शास्त्र क्लास 10th में इस सब्जेक्ट के जो 5 चैप्टर दिए गए हैं उन पाँचों चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब अंत समय में ये चाहेंगे कि आप सभी इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान देकर एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप उनको अच्छे से आंसर कर सकें। तो चैप्टर 1 जो कि यहाँ पर है, इनमें से जो भी प्रश्न 2 अंक वाले और 4 अंक वाले पूछे जाएंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 से पहला प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे। पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है कैसे। आप सभी इन प्रश्नों के आंसर जो आपने नोटबुक बनाए होंगे या जो भी हिंट आप जिस बुक से लेते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या जो भी मॉडल पेपर है, उनसे आप इनको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, व्याख्या कीजिए। अगेन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 से आपके लिए जो प्रश्न लाया गया है इम्पोर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो आपके लिए इन प्रश्न को देखना बहुत अनिवार्य है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। अगेन चैप्टर 3 से है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, दल बदल कानून क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। चैप्टर 3 से ही कुछ 2 प्रश्न और यहाँ पर है इस स्लाइड में। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। चैप्टर 4 से प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी प्रश्न लाया गया है इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे दृष्टिकोण से आपको वो लास्ट में बतलाया जाएगा। उन प्रश्नों को आप जरूर करके जाएंगे। चैप्टर 5, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसके सुधार के उपाय सुझावें। जातिवाद और परिवारवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नज़र हम लोग डालेंगे कि जो भी प्रश्न अब इम्पोर्टेंट होगा
हमारे दृष्टिकोण से उन सभी प्रश्नों को एक बार हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ताकि आप उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाएं। जो भी यहाँ पर आज इस पहले क्लास को देख रहे हैं उनको ये जानकारी दे दें। इससे पहले हम लोग इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बतलाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे और अपने दोस्तों को यह वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत से होकर देख लेते हैं हमारे दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न इस बार परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 में जो हमारे दृष्टिकोण से सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वह है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, व्याख्या कीजिए। चैप्टर 2 से यहाँ इस अध्याय से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। और एक प्रश्न इनको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये प्रश्न जो राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। चैप्टर जो तीसरा है, इन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उनमें आपके लिए ये क्वेश्चन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होगा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। यदि प्रश्न का लेवल टफ होगा तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको सेकेंडरी में रखेंगे, लेकिन इसको आप प्राइमरी में रखें कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। चैप्टर 4 से मात्र एक क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट करके लाए थे और इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। इन जो 5वें चैप्टर से सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें सबसे पहला प्रश्न हमारे दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 4, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसके सुधार के उपाय सुझावें। और गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही साथ आप लोग अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दी गई परिभाषा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा था, जनता के लिए शासन है, हो सकता है कि इनको यह प्रश्न इस प्रकार से जैसे आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यह लोकतंत्र का परिभाषा सिद्ध होता है कैसे। तो आपको इनको एक नज़र देख लेना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नज़र इसको भी आप देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे अंक लाकर अपना नाम और अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम को रोशन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।